उत्पीड़न से फसल तक पंजाब में पेंटिकोस्टल ईसाई धर्म का विस्फोटक विकास, सिख धर्म के केंद्र में जहां सुनहरे गुरुद्वारे परिदृश्य को सजाते हैं और गुरु नानक की समानता की शिक्षाओं की गूंज अभी भी सुनाई देती है, एक भूकंपीय परिवर्तन हो रहा है। ईसाई धर्म, विशेष रूप से इसकी पेंटेकोस्टल शाखा, पंजाब में जंगल की आग की तरह फैल रही है, गांवों को बदल रही है, जनसांख्यिकी को उलट रही है और तीखी बहसों को जन्म दे रही है। 2011 की आधिकारिक जनगणना ईसाइयों को पंजाब की आबादी का मात्र 1.6% बताती है, लगभग 3,50,000 आत्माएं। लेकिन अनौपचारिक नेटवर्क और स्वतंत्र रिपोर्ट एक पूरी तरह अलग तस्वीर पेश करती है। अनुमान अब 7-15% के बीच मंडराते हैं। कुछ अनौपचारिक गणनाओं में 22 लाख 2.2 मिलियन अनुयायी सुझाए जाते हैं, जिसमें हाल के कन्वर्ट शामिल हैं जो स्वतंत्र चर्चों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह कोई क्रमिक विकास नहीं है, ये एक विस्फोट है। पेंटिकोस्टल चर्चों की संख्या राज्य की कुख्यात कृषि क्रांतियों से मुकाबला करने वाली दर से बढ़ रही है। तरण तारण की ईसाई आबादी एक दशक में दोगुनी होने से लेकर गुरदासपुर और होशियारपुर के पूरे गांवों के क्रॉस की ओर मुड़ने तक पंजाब उस चीज का साक्षी बन रहा है जिसे कुछ पुनरुत्थान कहते हैं, और अन्य जनसांख्यिकीय आक्रमण। यह 12 मिनट की पढ़ाई इस घटना की गहराई में उतरती है, इसके ऐतिहासिक बीजों की खोज करती है जो उत्पीड़न में बोए गए थे, इसके प्रसार को बढ़ावा देने वाली सामाजिक दरारों, इसे तेज करने वाली डिजिटल शक्तियों और सिखों के बीच उभरते विरोध की जांच करती है। हम अग्रणी व्यक्तियों की गवाहियों की जांच करेंगे, जातिवाद की भूमिका को समझेंगे और एक राज्य के लिए इसके निहितार्थों की जांच करेंगे जो पहले से ही पहचान संकट से जूझ रहा है। एक अच्छी लगने वाली विश्वास कहानी से दूर, यह पंजाब को पुनर्गठित करने वाली पेंटेकोस्टलवाद पर एक कठोर खुलासा है। अक्सर सामाजिक आर्थिक निराशा के बैरल पर और जबरदस्ती के आरोपों के बीच ऐतिहासिक जड़ें, उत्पीड़न के बीच अग्रणी। कहानी आज के मेगा चर्चों में नहीं बल्कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत की अशांत मिट्टी में शुरू होती है। साधु सुंदर सिंह 1879 में लुधियाना, पंजाब के एक धनी सिख परिवार में जन्मे स्वदेशी कन्वर्ट के प्रोटोटाइप को मूर्त रूप देते हैं, जिन्होंने पूर्वी रहस्यवाद को ईसाई प्रचार के साथ जोड़ा। एक समर्पित सिख घराने में पले बढ़े सिंह की मां ने उन्हें हिंदू और सिख ग्रंथों में डुबो दिया, लेकिन त्रासदी तब आई जब वह 14 वर्ष के थे और उनकी मां का निधन हो गया। निराशा में उन्होंने क्रोध में बाइबल जला दी, लेकिन 3 दिन बाद 1904 में मसीह का दर्शन अनुभव किया। तू मुझे क्यों सताता है, मैं तेरे लिए मरा, कथित रूप से दर्शन ने कहा। 1905 में बपतिस्मा लिया। उन्होंने साधु के भगवा वस्त्र अपनाए, पंजाब, भारत और तिब्बत में नंगे पैर घूमते हुए एक संदर्भित ईसाई धर्म का प्रचार किया जो स्थानीय लोगों से जुड़ता था। गिरफ्तार, पथराव और परिवार द्वारा अस्वीकार, जिन्होंने उन्हें जहर देने का प्रयास भी किया। सिंह की रहस्यमय मुठभेड़ों और सहन शक्ति की गवाही ने उन्हें वैश्विक प्रतीक बना दिया। पंजाब की प्रारंभिक ईसाई समुदायों को प्रभावित किया, जब तक 1929 में उनका रहस्यमय गायब होना। मध्य 20वीं शताब्दी में आगे बढ़े और कैप्टन के सैमुअल एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। 1912 में केरल में जन्मे सैमुअल 1941 में नियुक्त हुए और लाहौर, तब पंजाब अब पाकिस्तान में मिशनरी के रूप में भेजे गए, जहां उन्होंने विभाजन के अराजकता के बीच लाहौर पेंटेकोस्टल चर्च की स्थापना की। उनकी गवाही व्यक्तिगत परीक्षाओं के बीच दैवीय आह्वान की बात करती है। एक पुत्र को खोना, फिर भी अपनी गान की विश्वास को बनाए रखना, जैसा उन्होंने हृदय स्पर्शी उपदेशों में साझा किया। सैमुअल के मंत्रालय ने स्थानीय चर्चों के लिए स्वायत्तता पर जोर दिया। स्वतंत्रता के बाद के अशांत युग में पंजाब में बीज बोए। उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, चरम मौसम, परिवार की अलगाव और सामाजिक अस्वीकार, लेकिन उनका काम पेंटेकोस्टल स्वतंत्रता के लिए आधार तैयार किया, बाद की प्रचार की लहरों को प्रभावित किया, जब तक 1934 में उनकी मृत्यु। ये अग्रणी एक युग में काम करते थे जहां खुली दुश्मनी थी। ईसाई धर्म पंजाब में 1834 में प्रवेश किया, शुरू में शहरी साक्षरों को आकर्षित किया, लेकिन 1880 के दशक से ग्रामीण दलितों, पूर्व अछूत में बड़े पैमाने पर कन्वर्शन ने विरोध को ट्रिगर किया। ब्रिटिश युग के रिकॉर्ड गिरफ्तारियों, पथरावों और सामाजिक बहिष्कार को नोट करते हैं। सिख और हिंदू प्रतिक्रियावादी आंदोलनों ने कन्वर्शन को सांस्कृतिक विश्वासघात के रूप में देखा। उत्पीड़नों में परिवार का त्याग, गांव से निष्कासन और हिंसक भीड़ शामिल थे, जिनकी गूंज आज भी बनी हुई है। जाति का क्रूसिबल, पंजाब के उत्पीड़ित क्यों क्रॉस की ओर मुड़ रहे हैं? इस विकास के केंद्र में जातिवाद है। हिंदू धर्म और सिख धर्म दोनों में एक विशैला अंतरधारा, बाद वाले की समानतावादी आदर्शों के बावजूद। गुरु नानक ने जाति की निंदा की, फिर भी पंजाब का सामाजिक ताना बाना स्तरीकृत बना हुआ है। जाट सिख भूमि और गुरुद्वारों पर हावी है, जबकि मजबी सिख सिख धर्म में दलित कन्वर्ट और वाल्मीकि हिंदू दैनिक अपमान का सामना करते हैं। उच्च जाति मंदिरों में प्रवेश से वंचित, समान विवाह से रोके गए मजबी सिखों को सिख धर्म के भीतर अछूत के रूप में व्यवहार किया जाता है। एक रिपोर्ट नोट करती है, जो उन्हें गरिमा और सामाजिक गतिशीलता के लिए ईसाई धर्म की ओर धकेलती है।
आर्थिक संकट इसे जटिल बनाते हैं। पंजाब की कृषि संकट, नशीली दवाओं की महामारी और बेरोजगारी हाशिए पर पड़े लोगों को उपचार और आशा के वादों की ओर धकेलती है। पेंटेकोस्टल चर्च न केवल आध्यात्मिक सांत्वना प्रदान करते हैं, बल्कि व्यावहारिक सहायता, शिक्षा, नौकरियां और समुदाय नेटवर्क। कनाडा और यूएसए में प्रवासन एक और परत जोड़ता है। कई सिख प्रवास करते हैं, विदेश में ईसाई धर्म से मुठभेड़ करते हैं और कन्वर्ट के रूप में लौटते हैं, रिश्तेदारों को प्रभावित करते हैं। डायस्पोरा प्रेषण स्थानीय मंत्रालयों को फंड करते हैं, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया में पंजाबी ईसाई एनक्लेव से लौटने वाले प्रचार की उत्साह लाते हैं। फिर भी विश्वास का यह रिवर्स माइग्रेशन अलार्म बजाता है। क्या यह वास्तविक जागृति है या सांस्कृतिक क्षरण? बारीकियां प्रचुर हैं। सभी कन्वर्शन निराशा से नहीं निकलते। कुछ पेंटेकोस्टलवाद की करिश्माई पूजा को अपनाते हैं, जीभों में बोलना, चमत्कार, जो पंजाबी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति से मेल खाता है। लेकिन आलोचक जबरदस्ती का आरोप लगाते हैं। नकद ₹5,000, 500,000, नकली उपचार और विदेशी फंडिंग जैसे प्रलोभन। एज केस में पगड़ीधारी ईसाई कन्वर्ट जो विरोध से बचने के लिए सिख प्रतीकों को बनाए रखते हैं, रेखाएं धुंधली करती हैं और संदेहों को बढ़ावा देती हैं। डिजिटल डायनामो, प्रचारक और 500% उछाल, आधुनिक प्रेरितों का प्रवेश, स्वनिर्मित पेंटेकोस्टल पादरी जो विकास के लिए तकनीक का लाभ उठाते हैं। जालंधर में अंकुर नरूला का चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स साप्ताहिक 4,000 उपस्थितियों को आकर्षित करता है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च होने का दावा करता है। बाजिंदर सिंह, हरप्रीत देओल, कंचन मित्तल, रमन हंस और अन्य कई पूर्व हिंदू या सिख एक दशक में 500% से अधिक बढ़ते मंत्रालयों का दावा करते हैं। यूट्यूब लाइव स्ट्रीम, इंस्टाग्राम रील्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स द्वारा ईंधन, डिजिटल प्लेटफॉर्म चमत्कार और कैंसर से बांचपन तक उपचार प्रसारित करते हैं। दूर दराज के गांवों तक पहुंचते हैं जहां पारंपरिक प्रचार असफल होता है। एप्स और सोशल मीडिया आभासी समुदाय बनाते हैं। नरूला जैसे पादरियों के लाखों अनुयायी विश्वास को वायरल तमाशा बनाते हैं। विकास के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पंजाब के पेंटेकोस्टल चर्च औसतन 3 साल पुराने हैं, 65,000 से अधिक पादरियों और 12,000 गांवों में 8,000 समितियों के साथ। 1.5% से संभावित 15% तक यह उछाल राष्ट्रीय रुझानों से आगे है, जहां प्रतिदिन 3,000 5,000 कन्वर्ट होते हैं, लेकिन घोटाले सफलता को छाया देते हैं। बाजिंदर सिंह जैसे पादरियों के बलात्कार, दोष सिद्धि, देओल और नरूला पर आयकर छापे समृद्ध सुसमाचार के अंधेरे पक्ष को उजागर करते हैं। समृद्ध के वादों के बीच शोषण, गांव अधिग्रहण, 100% कन्वर्शन घटना। कट्टर पंजाबी गांवों में कन्वर्शन टुकड़ों में नहीं होते, वे थोक में होते हैं। दोआबा में पंडोरी ने अपनी पूरी जाट सिख आबादी को कन्वर्ट होते देखा, जबकि गुरदासपुर की ईसाई संख्या 5 वर्षों में दोगुनी हो गई। 65,000 से अधिक मिशनरी ग्रामीण पॉकेट्स को लक्षित करते हैं। अमृतसर और पठानकोट जैसे गांवों में चमत्कारी उपचार और समुदाय सहायता के कारण फ्लिपिंग। निहितार्थ, जनसांख्यिकीय बदलाव सिख बहुमत स्थिति को धमकी देते हैं। माझा और दोआबा में ईसाई बेल्ट की आशंकाएं पैदा करते हैं। फिर भी कन्वर्ट तर्क देते हैं कि यह जाति की जंजीरों से मुक्ति है, आक्रमण नहीं। विरोध, सिख प्रतिक्रिया और प्रतिबंध की पुकार। यह फसल बिना चुनौती के नहीं गई। सिख समूह जैसे अकाल तख्त एंटी कन्वर्शन कानूनों की मांग करते हैं। पेंटेकोस्टलवाद को विदेशी वित्त पोषित सिख पहचान के एक शरण के रूप में देखते हैं। निहंगों ने चर्चों को क्षतिग्रस्त किया, जबकि संगठन जैसे पंजाब बचाओ आंदोलन जबरदस्ती की निंदा करते हैं। तनाव ऐतिहासिक उत्पीड़नों की गूंज देते हैं। पंजाब में हाल के हमलों में चर्च जलाना और पादरियों पर हमले शामिल हैं। 2024 में ही 28 घटनाएं। ईसाई प्रतिवाद करते हैं कि हिंसा असुरक्षा से निकलती है, उनके कार्यों से नहीं। एक अशुद्ध गठजोड़। कुछ आरोप लगाते हैं कि खालिस्तानी अलगाववादी मिशनरियों के साथ हिंदू राष्ट्रवाद के खिलाफ चुपचाप गठबंधन करते हैं, फंडिंग मार्गों और भारत विरोधी भावनाओं को साझा करते हैं। अन्य इसे सिख हिंदू भाईचारा के टूटने के रूप में देखते हैं, कन्वर्शन दबावों के तहत। व्यापक निहितार्थ, एक राज्य परिवर्तन में पेंटेकोस्टलवाद का उदय गहन परिवर्तनों का पूर्वानुमान करता है। सामाजिक राजनीतिक प्रभाव, पादरियों के ब्लॉक वोटों के माध्यम से चुनावों को प्रभावित करना। जनसांख्यिकीय अलार्म, संभावित रूप से पंजाब की 18% सिख बहुमत को बदलना और सांस्कृतिक कमजोर होना, जैसा पंजाबी ईसाई धर्म स्थानीय तत्वों जैसे भांगड़ा युक्त पूजा को शामिल करता है। एज केस, मेगा चर्चों से पर्यावरणीय प्रभाव, पितृसत्तात्मक पंजाब में लिंग गतिशीलता और सीमाओं के निकट राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं। फिर भी सकारात्मक उभरते हैं। दलितों का सशक्तिकरण, पंजाब की अलगाव महामारी के बीच समुदाय निर्माण और पूर्वाग्रहों को चुनौती देने वाले अंतरधार्मिक संवाद। फसल शुरू होती है, उत्पीड़न का कड़वा फल प्रचुरता देता है।
सिंह की नंगे पैर यात्राओं से नरूला के डिजिटल साम्राज्यों तक पंजाब की ईसाई कहानी उत्पीड़न से प्रसार तक छाप बनाती है। पत्थराव और निर्वासन के प्रारंभिक दिनों ने जाति की बंजर खेतों से आत्माओं की कटाई के लिए रास्ता दिया है। लेकिन जैसे जैसे विरोध बढ़ता है, सवाल मंडराता है, क्या यह पुनरुत्थान एक दैवीय ज्वार है या विभाजन की ज्वारीय लहर? पंजाब एक चौराहे पर खड़ा है, क्या यह बहुलवाद को अपनाएगा या संघर्ष में उतरेगा? फसल प्रचुर है, लेकिन मजदूरों का पथ अभी भी कांटेदार बना हुआ है।